चुड़ैल की अर्थी। ये कहानी रामपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और कुछ लोग उसकी अर्थी को कंधा देते हैं। सभी लोग उस अर्थी को जलाने के लिए शमशान घाट के लिए जा ही रहे होते हैं कि तभी तेज हवाएं चलने लगती हैं और उन्हें पशु और पक्षियों के रोने की आवाज सुनाई देती है। परंतु फिर भी वो लोग लाश को लेकर आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी थोड़ी दूर जाकर रास्ते में लाश की मुंडी नीचे गिर जाती है। नीचे गिरे हुए मुंडे को देखकर एक व्यक्ति बोलता है, अरे ये क्या, काका की मंडी नीचे कैसे गिर गई? ये कैसे हो सकता है? हमें एक बार अर्थी को नीचे उतार कर देखना चाहिए। अब अर्थी को नीचे उतारते हैं। जब वो सभी अर्थी को नीचे उतार कर देखते हैं तो देखते हैं कि एक चुड़ैल अर्थी के ऊपर बैठी उस लाश को खा रही होती है। ये दृश्य देखकर वहाँ खड़े सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनमें से एक व्यक्ति चुड़ैल से बोलता है, कौन हो तुम और ये तुम क्या कर रही हो? तुझे दिखाई नहीं देता कि मैं कौन हूँ और क्या कर रही हूँ? और तुम ऐसा क्यों कर रही हो? देखो, हमें अर्थी को शमशान घाट में ले जाने दो ताकि हम इसका क्रियाक्रम कर सकें। इस गांव में किसी की अर्थी नहीं जाएगी और ना ही किसी का क्रियाक्रम होगा। अब तुम सभी लोगों ने तो मुझे देख ही लिया है और तुम चारों मिलकर इस अर्थी को कंधा दे रहे थे, इसीलिए अब मैं तुम चारों को मार कर खा जाऊंगी और तुम्हारी अर्थी किसी को नहीं लेकर जाने दूंगी। तुम्हारी लाशों को अग्नि नहीं मिलेगी। हा 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 हा। तुम जैसा बोलोगी हम वैसा करेंगे, बस हमें छोड़ दो। हमारी कोई गलती नहीं है। हम तो जानते भी नहीं है कि तुम कौन हो और ये सब कुछ क्यों कर रही हो। अब तुम कभी जान भी नहीं पाओगे कि मैं कौन हूँ और ये सब क्यों कर रही हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल एक एक करके उन चारों को भी मार देती है। परंतु ये सब एक लड़का देख लेता है और भागते हुए गांव में जाता है और गांव के सभी लोगों को ये बात बता देता है। जिसके बाद मंदिर के एक पंडित जी बाहर आते हैं और ये सब सुनकर गांव वालों से बोलते हैं, हो ना हो ये चुड़ैल विमला ही है। पर वो विमला कैसे हो सकती है और वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है? अभी सब पता चल जाएगा कि वो चुड़ैल कौन है और ऐसा क्यों कर रही है। अब पंडित जी गांव वालों के साथ मिलकर एक हवन करते हैं। जब पंडित जी हवन करते हैं तो सबको हवन कुंड में बिमला दिखाई देती है। जब वो जिंदा थी सभी गांव वाले अपनी आंखों से देखते थे कि किस तरह से जब बिमला के पति की मौत हुई थी तो किस तरह गांव वालों से वो मदद मांग रही होती है, पर उसकी कोई मदद नहीं करता। जिसके बाद वो अपने देवर अरुण के घर जाकर उससे बोलती है, अरुण देखो, तुम्हारे भैया हम सभी को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। अपने भैया की अर्थी को कंधा दे दो। सभी गांव वालों ने अपना मुंह मोड़ लिया है, अब तुम ही हो। भाभी, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं भैया की अर्थी उठाऊंगा? आपको पता नहीं है भैया बीमारी ग्रस्त मरे हैं और उनकी बीमारी तो ऐसी है कि अगर कोई उन्हें छुएगा तो उनको भी वो बीमारी हो जाएगी। ना बाबा, मेरे बस की नहीं है। आप ही भैया की अर्थी को कंधा दो। इतना बोलकर अरुण अपने घर का दरवाजा तक बंद कर लेता है और बेचारी विमला अपने घर वापस जाती है, जहां वो अपने पति की लाश को खुद कंधा देने की सोचती है। परंतु वो जैसे ही अपने पति की लाश को उठाने के लिए आगे बढ़ती है, उसका पैर स्लिप कर जाता है और वो एक टेबल से टकरा जाती है, जिसमें उसके सर पर गहरी चोट लगती है और मौके पर ही विमला की मौत हो जाती है। उन दोनों की लाश उन्हीं के घर में सड़ती रहती है, परंतु कोई भी गाँव वाला उनकी लाश को अग्नि नहीं देता और ना ही उन दोनों की अर्थी उठती है। ये सब देखकर गांव वालों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो पंडित से बोलते हैं, पंडित जी, हम गांव वालों ने बिमला के साथ बहुत गलत किया। वो दोनों पति पत्नी एक ही दिन मर गए और हम गांव वालों ने उनकी लाश को उन्हीं के घर में सड़ता हुआ छोड़ दिया। इसीलिए आज बिमला सभी गांव वालों के पीछे पड़ी है और किसी की अर्थी उठने नहीं दे रही। अब हम क्या करें? आप ही हमें कोई उपाय बताएं पंडित जी। अभी तुम सभी गांव वाले अपने घर जाओ, जब तक मैं पास के गांव में अपने गुरुजी के पास जा रहा हूँ। अब वही मुझे कोई उपाय बता सकते हैं। इतना बोलकर पंडित अपने गुरुदेव के पास चला जाता है, परंतु गुरुदेव अपने तप में लीन होते हैं।
जिस वजह से पंडित अपने गुरुदेव से बात नहीं कर पाता। इस तरह 3-4 दिन बीत जाते हैं। 4 दिन के बीच में गांव में 2 और लोगों की मौत हो जाती है, परंतु जैसे ही वो लोग उन मृत व्यक्तियों को कंधा देखते हैं, उनकी अर्थी को उठाते हैं, वैसे ही वो चुड़ैल फिर आ जाती है और उन्हें अर्थी ले जाने से रोक देती है। जिसके बाद सभी गाँव वाले अपनी जान बचाने के लिए उस अर्थी को नीचे रख देते हैं और अपने अपने घरों में चले जाते हैं। अब जिस तरह से बिमला और उसके पति की लाश उन्हीं के घर पर पड़ी थी, उसी तरह से वो लाश भी अपने ही घर में पड़ी रहती है। ये सब देखकर बिमला को बहुत अच्छा लगता है और वो पूरे गांव में हंसते हुए घूमने लगती है। तभी पंडित वहां आते हैं और पंडित को देखकर सभी गांव वाले मंदिर के अंदर जाते हैं, जहां पंडित सभी गांव वालों से बोलते हैं, मैंने अपने गुरुदेव से बात की और उन्होंने मुझे इसका हल बता दिया है। अब हम सभी गांव वालों को मिलकर विमला की आत्मा को शांति दिलानी होगी। पर हम विमला की आत्मा को शांति कैसे दिलाएं? वो ना तो हमें कोई पूजा करने देती है और ना ही किसी की अर्थी को कंधा देने देती है। अपने गांव में तो अब जो भी कोई मरता है उसकी लाश उन्हीं के घर में पड़ी रहती है। पूरे गांव में लाश की बदबू ही बदबू हो रही है। ऐसे में तो हम सभी गांव वालों को कोई भयंकर बीमारी हो जाएगी और हम सभी गांव वाले उस बीमारी से मर जाएंगे। विमला ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि विमला और उसके पति की अर्थी नहीं उठी थी, इसलिए वो अब गांव में किसी की अर्थी नहीं उठने देती है। अब हम सभी गांव वालों को मिलकर पूरे विधि विधान के साथ विमला और उसके पति का अंतिम संस्कार करना होगा और उनकी अर्थी उठानी होगी। पर बिमला को मरे हुए तो कई साल हो चुके हैं और अब तक तो उसकी लाश उसके घर में सड़गल गई होगी। अब हम चुड़ैल की अर्थी कैसे उठाएंगे? उसकी लाश वहां नहीं है, पर विमला और उसके पति का कंकाल आज भी वहीं रखा है। हम विधि विधान के साथ उसके कंकाल को कंधा देंगे और उन दोनों पति पत्नी का अंतिम संस्कार करेंगे। जब हम सभी गांव वाले मिलकर विमला और उसके पति की अर्थी को कंधा देंगे और उनका विधि विधान से क्रियाकर्म करेंगे, तभी विमला की आत्मा को शांति मिलेगी और वो इस गांव से जाएगी। अब सभी गांव वाले पंडित की बात से सहमत हो जाते हैं और वह सभी मिलकर एक साथ बिमला के घर की ओर चल देते हैं। तभी वो बिमला सभी गांव वालों के सामने आकर गुस्से से बोलती है, क्यों जा रहे हो मेरे घर के अंदर? विमला, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे और तुम्हारे पति की अर्थी को कांधा नहीं दिया और तुम्हारी लाश को इसी घर में सड़ने के लिए छोड़ दिया। पर हम चाहते हैं कि तुम्हें अब मुक्ति मिल जाए, इसलिए हम सभी गांव वाले मिलकर तुम्हारे और तुम्हारे पति की लाश को कंधा देंगे और तुम्हारी अर्थी उठाएंगे। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। तुम लोग हमारी अर्थी नहीं उठा सकते। अगर तुम में से कोई भी आगे बढ़ा तो मैं उसे मार डालूंगी। ये देखकर पंडित जी अपने झोले में से रुद्राक्ष की माला निकालते हैं। रुद्राक्ष की माला देखते ही चुड़ैल गायब हो जाती है और पंडित सभी को रुद्राक्ष की माला पहना देते हैं। अब सभी गांव वाले बिमला के घर का दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं, जहां पर बिमला और उसके पति का कंकाल देखते हैं। अब सभी गांव वाले मिलकर बिमला और उसके पति के कंकाल को घर से बाहर निकालते हैं, उनकी अर्थी को उठाते हैं और पूरे विधि विधान के साथ उन दोनों पति पत्नी का क्रियाकर्म करते हैं। जिसके बाद उस चुड़ैल को भी हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है और गांव वालों को भी उस चुड़ैल से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है।